तो यहाँ पे मैं एक समय और दूरी का सवाल बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़ोरदार सवाल है। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी मैं आगे बताऊँगा कि ये सवाल मैं क्यों बता रहा हूँ। पहले सवाल देख लेते हैं। ये प्रीवियस ईयर का है, ये सीआरपीएफ में भी पूछा गया था और यूपीएसआई में एकदम सेम क्वेश्चन यही पूछा गया था दोनों पेपर में। कह रहा है कि एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बिना रुके एक दूरी तय करती है। दूरी क्या है हमें पता नहीं, और वापस लौटते समय ठहरावों के साथ 75 किलोमीटर से समान दूरी तय करती है। प्रति घंटा औसत ठहराव समय ज्ञात कीजिए। पहले आपको क्वेश्चन पढ़िए, बहुत जोरदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि कोई बस है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ जा रही है, एक बस है, ये बस है, ये बस है, ये यहाँ से यहाँ जा रही है 90 किलोमीटर की स्पीड से, 90 किलोमीटर की स्पीड से ये यहाँ से यहाँ जा रही है, दूरी हमें पता नहीं। और कह रहा है कि जब ये वापस आती है तो 75 किलोमीटर की स्पीड से आती है, वापस 75 किलोमीटर की स्पीड से आती है। लेकिन कह रहा है कि ये बीच बीच में रुकते हुए आती है। तो वही पूछ रहा है कि प्रति घंटा उसका औसत ठहराव कितना है, यानी वो बीच बीच में कितने मिनट के लिए रुकती है, कितने देर के लिए बीच बीच में रुकती है, और दूरी हमारा समान है। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होता है कि जब भी आपको इस टाइप का अलग टाइप का आपको क्वेश्चन मिले, या आपको ये पहली बार क्वेश्चन मिले या अलग टाइप का क्वेश्चन मिले, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन को आपको एक कॉपी बनानी होगी, उसमें लिख लेना चाहिए। क्योंकि जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप एकदम सेम पैटर्न पे आएगा और सेम तरीके से ये सॉल्व होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को लिख लेना चाहिए। जब मैं इस क्वेश्चन को लगा रहा था तो इससे पहले मैंने इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसके बाद भी मैंने इस क्वेश्चन को क्या किया, अपने रफ में लिख लिया, ताकि बाद में जब मैं रिवीजन करूं तो इस टाइप का क्वेश्चन मेरा आराम से रिवाइज हो जाए, ताकि कभी ये भविष्य में आए तो मुझसे गलत ना हो। तो इसको मैंने कैसे लगाया था, इसको हम दो तरीके से लगा सकते हैं, एक तो बाय मेथड, एक तो मैं कैसे लगाया था। तो मान लेता हूँ कि पहली स्पीड मेरी 90 किलोमीटर है, दूसरी 75 किलोमीटर है। मैं ऐसे लगाया था इसको। अब इन दोनों का मैं एलसीएम लूँगा तो आएगा 450। ये हमारी स्पीड हो गई, और ये हमारी दूरी हो गई, दूरी आ गई 450। तो अब मैं 9 से भाग करूँगा स्पीड से। यहाँ पे मैं बता दूँ कि स्पीड बराबर होता है दूरी बटा समय। तो स्पीड को अगर हम दूरी से भाग करेंगे तो क्या आएगा, टाइम आएगा ना। तो ये दूरी है, ये स्पीड है, अब इससे भाग करेंगे तो ये आएगा 5 बार, यानी ये 450 किलोमीटर की दूरी 90 की स्पीड से 5 घंटे में तय करती है। और ये अगर इसकी स्पीड 75 किलोमीटर है तो ये कितने दूर घंटे में तय करेगा, ये 6 घंटे में तय करेगा। जब ये 90 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है 450 किलोमीटर की दूरी, तो ये 5 घंटे में तय कर लेता है, और 75 के हिसाब से चलेगा तो 6 घंटे में तय कर लेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 5 घंटे में तय कर रहा है और ये 6 घंटे में तय कर रहा है। ये 1 घंटे इससे ज़्यादा ले रहा है। क्यों ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि ये बीच बीच में रुक रुक के आ रहा है। कितना घंटे ज़्यादा ले रहा है, 1 घंटे। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो हम 60 से भाग गुणा कर देंगे तो ये 60 मिनट एक्स्ट्रा लेता है, और इसीलिए लेता है क्योंकि ये रुक रुक के चलता है, तभी 60 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। तो वही हमसे पूछा है कि वो प्रति घंटा औसत ठहराव समय ज्ञात कीजिए। तो अब हमें वो हर घंटे कितना रुकता है, तो क्या करना है, 60 को 6 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 10, यानी वो हर घंटे 10 मिनट रुकता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, मान लेते हैं कि यहाँ से ये चलना शुरू किया तो 1 घंटे बाद ये रुक गया 10 मिनट के लिए, 2 घंटे बाद ये रुक गया 10 मिनट के लिए, 3 घंटे, यहाँ 1 घंटा हो गया, यहाँ 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, यहाँ 4 घंटा हो गया, यहाँ 5 घंटा हो गया, यहाँ 6 घंटा। तो 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार ये रुक रहा है। तो वही हम 60 को 6 बार रुक रहा है और 60 मिनट रुक रहा है। तो औसत हमें बताना है, तो वही 6 से भाग देंगे तो ये 10 मिनट आ जाएगा, यानी हर घंटे के बाद ये 10 मिनट रुक रहा है। तो बस इसका आंसर ऐसे था। अब इसी सवाल को लगाने का ये दूसरा तरीका है। आपको क्या करना होगा, अगर आप इस टाइप का सवाल पहली बार आपने देखा हो तो इस टाइप के सवाल का समझदारी यही है कि आपको इसे कॉपी में नोट कर लेना होगा। जब भी किसी भी टाइप का सवाल मिले और आपको थोड़ा अटपटा लगे तो अपने कॉपी में नोट कर लें और उसके सोल्यूशन को नोट कर लें, ताकि बाद में आप रिवीजन करें तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। यही मेरा बताने का मेन मकसद है कि आप लोगों को मैथ ऐसे भी तैयार किया जा सकता है धीरे धीरे। तो अब आप ऐसे भी इसको लगा सकते हैं। ये तरीका है, ये मान लेते हैं कि ये सूत्र ही मान लीजिए कि अगर कभी स्टॉपेज पूछे यानी ठहराव पूछे तो स्टॉपेज बराबर होता है चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल गुणे 100। चालों का अंतर मतलब 90 माइनस 75, दोनों चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, यानी 90 किलोमीटर बिना रुके चल रही है, ये तो रुक के चल रही है ना, और गुणे 60।
तो यहाँ से भी हमारा आ जाएगा, तो 6 से 6 कट गया और ये आ गया 15, तो 15 आ गया, तो 15 छक्का 90, 9 से भाग करेंगे तो आएगा 6, सॉरी 15 छक्का 90, तो ये आ गया 90/9, तो ये आ गया 10 मिनट। तो ऐसे भी इस सूत्र को भी याद करके आप चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन जब भी अगर ये सूत्र ना याद हो तो आप उस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों से आप कैसे भी इस सवाल को लगा सकते हैं। तो इस पर मैं एक सवाल और दे देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। और ये जोरदार सवाल है, इसलिए मुझे लगा कि बता दूँ, तो मैंने बता दिया।